दिल्ली एमसीडी चोणां लई वोटां दी गिणती जारी है। रुझानां विच आम आदमी पार्टी अते भाजपा विचाले फसवीं टक्कर इस समय वेखण नूं मिल रही है। आम आदमी पार्टी दी जेकर गल कीती जावे तां 120 तो ज़्यादा सीटां ते आम आदमी पार्टी अगे चल रही है। उत्थे ही भाजपा भी नेड़े ही है, भाजपा भी 120 सीटां ते अगे चल रही है ते कांग्रेस पछड़ी हुई नजर आ रही है। सिर्फ 6 सीटां ते कांग्रेस जो है अगे चल रही है। रुझाना विच आम आदमी पार्टी अते बीजेपी विचाले जो है फसवीं टक्कर वेखण नूं मिल रही है। अज सवेर तो ही जदों तो रुझान आने सामने शुरू होए ने माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है, इनका भ्रष्टाचार है और 15 साल के निगम के किए हुए काम हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निगम में सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से हम निगम में अच्छी एक बढ़त लेके चल रहे हैं। शुरुआती अभी चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग हुई है। जैसे जैसे इससे आगे बढ़ेगा ये लीड हमारी और बढ़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट दिल्ली की जनता का भ्रष्टाचार का वोट है। इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, इन्होंने शराब बांटी, इन्होंने पैसे बांटे, सब कुछ बांटे, पर उसके बाद भी जनता का मूड था कि निगम में जिस सरकार ने 15 साल काम किया, जिन लोगों ने उनको वोट देना, और वो वोट साफ जाता दिख रहा है चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग, और ये निरंतर बढ़ रही है, बढ़ेगी हमारी। आम आदमी पार्टी अभी भी लगातार अपनी ही बहुमत की और सब चीजों की बात कर रही है। अच्छा, उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो हमेशा ऐसे ही बढ़त की बात करते हैं, पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने लंबे नहीं चलते। भाजपा निगम में सरकार बनाएगी। तो आपो अपने दावे इत्थे कीते जा रहे ने कि इत्थे कहा जा रहा है भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। उत्थे ही जो आम आदमी पार्टी के आगू ने वो आम आदमी पार्टी की जित का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। पर जेकर रुझाना की गल की जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी विचाले फसवीं टक्कर वेखण नूं मिल रही है। जदों तो एग्जिट पोल भी सामने आए सन ते उस तो बाद तो ही आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल शुरू हो गया सी। पर इत्थे अज जो रुझान सामने आ रहे हैं, रुझाना मुताबक बराबर दी इत्थे टक्कर वेखण नूं मिल रही है। कदे बीजेपी अगे हो रही है ते कदे आम आदमी पार्टी अगे चल रही है। साडे सहयोगी हरप्रीत जुड़ गए ने वधेरी जानकारी देने के लिए। हरप्रीत, तुसी इस समय जिवें बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हो, उत्थों किस तरह दीयां तस्वीरां सामने आ रही ने? क्योंकि पिछले कुछ मिनटां विच असीं वेख्या कि बीजेपी रुझाना विच अगे चल रही सी। देखो जी एक अपने दर्शकों को असीं जानकारी दे दी है। जी ब्रेकिंग है वो ये कि इत्थे जी एक हाई लेवल मीटिंग चल रही सी बीजेपी की, जिसनों हैड कर रहे सन खुद जोड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हां दे ने वो इत्थों निकल चुके हैं। विजयंत पांडा जोड़े ने उन्हां दे नाल मौजूद सन ते BL संतोष जोड़े इस मीटिंग में हैड कर रहे सन, BL संतोष इत्थों निकल चुके हैं। तो मन्निया जा रहा है कि जिवें जिवें रुझाना तब्दीली हुई उस दे नाल ही इत्थे लीडर साहब पहुंचना शुरू होया। थोड़ी देर पहले तो BL संतोष जोड़े ने वो निकल चुके हैं। बैठक जी खत्म हो गई। सिद्धार्थन खुद उस बैठक में मौजूद सन, विजयंत पांडा, इस तो अलावा कुलजीत चहल, राजीव बब्बर जोड़े लीडर ने भाजपा दे दिल्ली दे वो भी उस बैठक में मौजूद सन। तो वो मीटिंग हुण खत्म हो गई है। जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो, अजे देखो कांटे की टक्कर है, अजे कुछ खास फर्क नज़र नहीं आता। चुनाव आयोग की जेकर असीं गल करिए उहदी मुताबक तो 109 ते भाजपा ते 105 ते आम आदमी पार्टी नज़र आ रही। लेकिन जो जानकारी साढ़े को मिल रही है 118 ते आम आदमी 118 ते भाजपा है तो 120 ते आम आदमी पार्टी ते 7 ते कांग्रेस ते 5 ते अदर्स। देखो हुण इस पूरे सनैरीओ दे विच जेकर तुसीं इसनूं समझो तो जिहड़े अदर्स ते जिहड़ी कांग्रेस ने वो बड़ी अहम रोल निभा सकते हैं। उन्होंने काफ़ी अहम रोल रहने वाला है। बीजेपी के दफ्तर के बाहर तुहानूं एक बार तस्वीरां असीं जरूर दिखावांगे कि सवेरे जिथे एक सन्नाटा जिहा नज़र आ रहा सी, हुण इत्थे माहौल बदलदा होया नज़र आ रहा। हौली हौली लोगों का इत्थे जमावड़ा वधना शुरू हो चुका। हौली हौली इत्थे लीडर जिहड़े ने वो वध रहे हैं। लगातार इत्थे जिहड़े बुलारे ने वो हुण इत्थे खुद पहुँच रहे हैं। हालांकि अंदर जिहड़ा सैटअप लगाया गया उत्थे लगातार जिहड़े बुलारे ने इन्हां दे बैठ रहे हैं, लगातार मीडिया के नाल गलबात करते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वेले माहौल है दिल्ली भाजपा के दफ्तर के बाहर का। हालांकि MCD विच केजरीवाल के नारे की गल की गई सी कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी जी आ रही है। लेकिन ये सब तो अहम वेखण वाला है कि इन्हां 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी की गल की गई, बहुत सारे मुद्दों की गल की गई सी। लेकिन जेकर हुण भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को इन्ने वड्डे एक एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी जेकर बीजेपी रिपीट कर जाती है, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, जेकर सत्ता वापस आ जाती है भाजपा तो जाहिर तौर पर फिर जिहड़ियां बाकी पार्टियां ने उन्होंने जरूर सोचना पएगा। कांग्रेस लगातार अपनी गवाची जमीन को तलाशण की कोशिश कर रही है। शायद इसे करके ही जिस तरीके के जो रुझान सामने आ रहे हैं उन्होंने कांग्रेस की हालत खासी खराब नज़र आ रही है। लेकिन ये एक गल इत्थे समझनी होएगी कि जिन्नी जे 7 सीटां ते अजे तक रुझान कांग्रेस
ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਤੇ ਅਦਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 7 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 10 ਜੋ ਵੀ ਅਜੇ ਨੰਬਰ ਫਾਈਨਲੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਤਸਵੀਰ, ਲੇਕਿन ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 180 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੂਕ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾ ਰਹੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਡਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੋਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੋਟਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। एयर हमारी बनेगी और दिल्ली को साफ सुथरा किया जाएगा, चमकाया जाएगा। दिल्ली मॉडल के ऊपर आम आदमी पार्टी को एमसीडी के अंदर भी बड़े बहुमत पे जो है हम लोग जो है देखेंगे कुछ दिनों में। अभी पहला 1 घंटा जो है वो पोस्टल का होता है, 1 घंटा लगता है कि अलग अलग पोस्टल बैलेट्स को खोल खोल के उनको गिना जाता है। सरकारी लोग होते हैं, अपनी मजबूरियां होती हैं, डर भी होता है सिस्टम से कि कहीं खोल खोल के देख तो नहीं रहे कि कौन किसको वोट डाल रहा नहीं डाल रहा। अब जब ईवीएम खुली है, 5 मिनट से ईवीएम खुलनी शुरू हुई है, ये ट्रेंड बिल्कुल बदल जाएगा और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी जीतेगी। देखिए, जैसे ही रुझान क्लियर हो जाएंगे, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पहुंचेंगे, हमारे जितने कैंडिडेट जीते हैं वो सब यहाँ पे पहुंचेंगे, हमारे एमएलएज यहाँ पे पहुंचेंगे, सब लोग मिलके जो है खुशी मनाएंगे इस चीज की। जितने भी एग्जिट पोल्स है भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70 सीटें दे रहे थे, अभी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 122 सीटों में लीड ले रही है और जैसे जैसे ये करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी लीड और लेगी और 150 सीटों से ज्यादा जीतेगी।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ 115 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 123 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 249 ਜੋ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 250 ਕੁੱਲ ਵਾਰਡ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ फैसले का दिन, जिमें बीजेपी 115 सीटां ते अगे चल रही है, उत्थे आम आदमी पार्टी 123 सीटां ते अगे चल रही है। ज़्यादा इत्थे फर्क नहीं नज़र आ रहा, इत्थे 6-7 सीटां दा इत्थे फर्क है ते ਇਹ ਵੀ लगातार बदलता जा रहा। कदे बीजेपी अगे चल रही है तो कदे आम आदमी पार्टी अगे चल रही है। हालांकि एग्जिट पोल में वेख्या गया सी कि आम आदमी पार्टी क्लीन स्विप करती हुई नज़र आई सी, पर अज जो रुझान सामने आ रहे हैं उस तो ये साफ नज़र आ रहा है कि इत्थे जो मुकाबला है वो बेहद ही फसवा है। कदे बीजेपी अगे चल रही है तो कदे आम आदमी पार्टी अगे चल रही है तो कांग्रेस इत्थे 7 सीटां ते अगे चल रही है, अपनी जमीन इत्थे तलाश कर रही है कांग्रेस ते उत्थे ही अदर्स 4 सीटां ते अगे जो चल रही है। दिल्ली नगर निगम चोणां दे नतीजे कुछ ही देर विच साफ हो जाणगे। ये रुझान सामने आ रहे हैं। साडे सहयोगी हरप्रीत लगातार साडे नाल जुड़े ने। हरप्रीत, असी जिस तरह ये रुझान वेख रहे हैं, बीजेपी 115 ते आम आदमी पार्टी 123 सीटां ते अगे चल रही है। हालांकि ये भी हो रहा है कि कदे बीजेपी अगे चल रही है, कदे आम आदमी पार्टी अगे चल रही है। तो बीजेपी का तो मन्निया कि पिछले 15 सालों तो इत्थे नगर निगम विच काबज़ है, पर आम आदमी पार्टी की जेकर गल की जाए तो उत्साह उस तरह आम आदमी पार्टी प्रति भी नहीं लोगों का नज़र आया। देखो, अजे तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उन्होंने रुझानों के किसी को भी साफ तौर पर बहुमत मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, स्पष्ट बहुमत किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। साढ़े को एक जानकारी आई है, आदर्श नगर तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 1466 वोटा तो अगे ने, स्वरूप नगर तो आम आदमी पार्टी 1312 वोटा तो अगे वे, तो आम आदमी पार्टी अजे तक जो नज़र आ रहा, अजे तक MCD किसी को फिलहाल क्लीयर जो मैंडेट है वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये रुझान ने, ये अजे रुझाना किसी को बहुमत मिलता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मनो कि अगे हौली हौली ये तस्वीर जी है जरूर अजे बदल सकती है। जिन्ना कि ये नज़र आ रहा है, जिन्नी अजे तक ये तस्वीर नज़र आ रही है, उस दे विच अजे किसी जी मैंडेट है, क्लीयर मैंडेट वो नज़र नहीं आ रहा। रुझाना दे विच थोड़ा समा लगेगा तस्वीर साफ होने से। लेकिन जी गल तुसीं कही कि देखो, कोई भी पार्टी जो एक लगातार समय दे विच सत्ता दे विच रहिंदी है तो उसके खिलाफ बहुत सारियां गल्लां, उसके हक च बहुत सारियां गल्लां जांदियां ने। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके नाल गल गई, एक लीकर पॉलिसी की विपक्ष उन्होंने उत्ते आरोप लगाता रहा कि लीकर नूं लैके एक वड्डा घोटाला होया। यही गल हुणी थोड़ी देर पहलां जो असीं रजीव बब्बर नाल गल कीती तो उन्होंने भी ये गल कही कि एक वड्डा भ्रष्टाचार होया तो लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट पाई है। तो की ये गल सच है कि जिहड़े बीजेपी आरोप लगातार लगाती रही है, विपक्ष आरोप लगाता रहा, वो गल सच है, वो इत्थे ढुकदी हुई नज़र आ रही है, इसे करके वोट परसेंटेज घट है। लेकिन फिलहाल क्योंकि अजे ਜਿਹੜੇ रुझान ने, रुझाना फिलहाल किसी को बहुमत मिलता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये तस्वीर जरूर बदल रही है। लगातार जी तस्वीर बदल रही है, कभी भाजपा अगे जा रही है, कभी आम आदमी पार्टी अगे जा रही है। इन्होंने दोनों के ये फसवा मुकाबला है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। जी गल मैं सवेरे भी कह रहा सी कि इन्होंने दोनों पार्टियों के ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, बहुत घट फर्क रहने वाला है। लेकिन क्योंकि अजे रुझान ने, रुझाना के मुताबिक, लेकिन क्योंकि तस्वीर जी है हमेशा असी एक डब्बियां तो, एक EVM तो खुलती बदलती वेखी कि एक इलाके का डब्बा खुला तो उस तो बाद ही तस्वीर जी एक इलाके की जी EVM आई, उस तो बाद ही वो तस्वीर बदल गई। ये भी हालात होंदे हुए देखे ने। इस करके इंतजार करना होएगा कि एक बार पूरी तस्वीर, पूरे आंकड़े जिहड़े ने खुल के सामने आउण। लेकिन भाजपा के दफ्तर से जरूर जिहड़ा वो माहौल थोड़ा जिहा हुण बदलता होया नज़र आया कि इत्थे कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचे ने, कुछ लीडर भी पहुंचे ने। हालांकि अजे पूरे तरीके नाल कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, क्योंकि ज़्यादातर जिहड़े कार्यकर्ता ने वो अपने अपने इलाकों दे विच मौजूद ने, अपने इलाकों दे विच क्योंकि काउंटिंग चल रही है उत्थे मौजूद ने। जिवें ही लोग अपने अपने इलाकों चों, अपने अपने हल्कों चों जितना शुरू कर देंगे, नतीजे आने लग पैणगे, उस तो बाद इत्थे भीड़ जिहड़ी है वो जुटनी शुरू हो जाएगी। इंतजार करना होएगा नतीजों का, उस तो बाद ही ये तस्वीर हो पाएगी। लेकिन रुझाना दे फिलहाल किसी को बहुमत मिलता नहीं। तुसीं जेकर रुझान भी देखो तो रुझान भी लगातार ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, लगातार 114, 124, 118, 122 इस तरीके ना रुझान दो पार्टियां दे चेंज हो रहे हैं। तो इस करके अजे इंतजार करना होएगा कि एक बार तस्वीर साफ हो पाए, नतीजों वाल जो मामला जाएगा। लेकिन रोकना चाहांगे तुहानू, पहला नतीजा सामने आ गया है, पहला नतीजा सामने आ गया। दिल्ली MCD चोणां लई वोटां दी गिणती जारी है ते इस विचाले पहला नतीजा सामने आ गया है। इस वक्त की वड्डी खबर, पहला नतीजा जो सामने आ गया वो अपने दर्शकों को दस दिंदे आ।
ਪਹਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बीजेपी ਅਤੇ आम आदमी पार्टी ने एक सीट ते जित दर्ज कर ली है। पहला नतीजा सामने आ गया। जिस तरह रुझान विच भी बराबर ही चल रही सी ते पहले नतीजे मुताबिक भी इत्थे बराबर ही चल रहे हैं। बीजेपी ਅਤੇ आम आदमी पार्टी दी एक सीट ते जित हो गई है, जित दर्ज कर ली है। आम आदमी पार्टी ने भी ते बीजेपी ने भी एक सीट ते दोवां ने जो है जित दर्ज कर ली है। पहला नतीजा सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी ने एक सीट ते जित दर्ज की है, उत्थे ही बीजेपी ने भी एक सीट ते जित दर्ज कर ली है। ये पहला नतीजा अज दी इलैक्शन दा ते दरियागंज सीट ते आम आदमी पार्टी दी जित हुई है। दरियागंज सीट ते आम आदमी पार्टी ने जित हासिल की। आम आदमी पार्टी दरियागंज सीट तो पहला ही अगे चल रही सी ते पहला नतीजा जो है सामने आया। दरियागंज सीट ते आम आदमी पार्टी ने जित हासिल कर ली है। बीजेपी ਅਤੇ आम आदमी पार्टी ਨੂੰ एक सीट मिल गई है। खाता खुल गया है दोवां दा एक सीट दे नाल ते आम आदमी पार्टी ने जित हासिल की है दरियागंज सीट ते। पहला ये नतीजा सामने आया। दरियागंज सीट ते आम आदमी पार्टी ने जित हासिल कर ली है। इस बार वड्डे मुद्दे ने MCD चोणां दे आम आदमी पार्टी अहम सब तो अहम कूड़े दे मसले ते इत्थे चोण लड़ रही सी ते दूजा जिहड़ा मसला सी ਉਹ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਗੰਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਿਆਗੰਜ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ MCD ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ MCD ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 272 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 181 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆਗੰਜ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਦਰਿਆਗੰਜ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਰਿਆਗੰਜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਦਰਿਆਗੰਜ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਤ बीजेपी ने। तो एक होर साडे को जानकारी गौतमपुरी तो भी बीजेपी के उम्मीदवार जित गए हैं। असीं अपने दर्शकों को दस दईए बीजेपी के उम्मीदवार गौतमपुरी तो भी जित हासिल कर ली। हुण 2 सीटां जिहड़ियां ने बीजेपी को चलियां गईयां ने। जिवें जिवें रुझान नतीजियां बदल रहे हैं असीं अपने दर्शकों नाल जरूर साझे करांगे। साडे कोल हुण जो जानकारी आ रही है कि गौतमपुरी तो भी बीजेपी के उम्मीदवार ने जित हासिल की है। लक्ष्मी नगर तो भी 2 सीटां हुण बीजेपी जितदियां ते एक सीट सारिका जिहड़े ने दरियागंज तो आम आदमी पार्टी जिते। तो नतीजे लगातार हुण आने शुरू हो गए हैं। रुझान हुण नतीजियां 'च तब्दील हो रहे हैं। इसे करके मैं कह रहा सी कि इंतजार जिहड़ा वो थोड़ा करना होएगा। उस तो बाद तस्वीर साफ होएगी कि दिल्ली दी मेयर कौन होएगा, दिल्ली दी MCD दा कौन सत्ता ते काबिज होएगा। हालांकि बीजेपी वालों बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने हरीश खुराना होण, तेजिंदर बग्गा होण, राजीव बब्बर होण सारे कह रहे हैं कि मेयर साडा होएगा, मेयर साडे ही पार्टी दा बनेगा, बीजेपी ही मेयर बनाएगी। तो जिहड़ी गल तुहाडे तो पहला भी असीं कर रहे सी कि इस पूरे मामले दे विच सानूं एक गल हमेशा याद रखनी होनी कि बीजेपी चुनाव किवें लड़दी। बीजेपी बहुत अग्रैसिवली चुनाव लड़दी नज़र आउंदी है। बीजेपी जो चुनाव तो बाद भी जिहड़ी रणनीति है वो भी बीजेपी की बड़ी अग्रैसिव रहिंदी है। तो वो भी याद रखना होएगा कि बीजेपी सत्ता हासिल भी करती नज़र आउंदी है। बाकी थावां ते उससे आरोप भी बड़े लगते रहे, लेकिन ये याद रखना होगा कि बीजेपी की रणनीति बहुत अहम है। लेकिन आम आदमी पार्टी की रणनीति देखना होगा कि आम आदमी पार्टी हुण इस रणनीति किवें अगे वधेगी, आम आदमी पार्टी किस रणनीति के तहत अगे वधेगी, क्योंकि फसवां मुकाबला नज़र
ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੌਣ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 4 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਦਰਿਆਗੰਜ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ 107 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 130, 126 ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 130 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਰਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਸ ਬੇहद ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 249 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 107 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 130 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ लगातार जो है बढ़त जो है इस समय आम आदमी पार्टी ने बरकरार रखी। हालांकि नतीजियां की जेकर गल की जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने 2-2 सीटां ते जित दर्ज की है। तो ये रुझान असीं तुहानूं विखा रहे हैं। 107 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 130 ते कांग्रेस 8 ते अदर्स की जेकर गल की जाए तो 4। तो फैसले का दिन है अज दिल्ली नगर निगम चोणां दी। ये तुसीं वेख रहे हो रुझान किस तरह सामने आ रहे हैं ते नतीजे भी सामने आने शुरू हो गए ने। 4 सीटां दे जो है नतीजे सामने आ चुके ने। 2 सीटां ते भाजपा जित गई है ते 2 सीटां ते ही आम आदमी पार्टी जित गई है। हालांकि एग्जिट पोल विच वेख्या गया सी कि आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया सी, पर उत्थे ही इत्थे जेकर वेख्या जाए रुझाना विच भी वेख्या जाए क्लीन स्वीप तो नहीं नज़र आ रहा, पर यह है कि फसवा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी विचाले जरूर नज़र आ रहा। नतीजियां की जेकर गल की जाए तो 2 सीटां ते आम आदमी पार्टी ने जित हासिल की है तो 2 ही सीटां ते बीजेपी ने जित हासिल की है। अदर्स भी है जो अहम भूमिका निभाउणगे आने वाले समय दे विच ते ये तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। आखिर दिल्ली दे MCD विच किस दा होवेगा राज तिलक।